उत्तर प्रदेश में 2018 के बाद लगातार डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी, बीटीसी किए हुए अभ्यर्थी, टीईटी पास अभ्यर्थी, यहां तक कि सीटेट पास अभ्यर्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। और इस बीच में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह जी के माध्यम से कई बार इस तरह के उल्टे पुल्टे बयान भी आए हैं कि शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है वो एकदम समान है, जिस कारण से अभी हम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालने पर कोई भी विचार नहीं कर रहे हैं। और ऐसा बयान अभी पिछले सप्ताह भी एक उन्नाव जिले से आया था, ठीक है, जिसका मैंने जानकारी आपको दी थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार बेसिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को भरने की बात अभी पिछले 7-8 दिन पहले कहते रहे, जिसको विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रमुखता से दर्शाया गया था और बताया भी गया था। तो आखिर में अब क्या आ गया है, अब क्या नया बयान आखिर में यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आ गया है, और अब डीएलएड टेट पास अभ्यर्थियों का क्या होगा, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन इसलिए दबा लीजिए ताकि सुपर टेट की हर एक लेटेस्ट अपडेट आप लगातार पा सकें। देखिए दोस्तों, अभी आज यहां पर न्यूज मीडिया में एक वीडियो शायद ही आपने देखा हो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक बात कहते दिखे। उन्होंने कहा है कि हमने उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से और यूपीपीएससी के माध्यम से, चयन बोर्ड के माध्यम से, ठीक है, बेसिक शिक्षा के माध्यम से बहुत सारी भर्तियां की हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 6 सालों में हमने 6 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। जी हाँ, 6 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं, जिसमें से बेसिक में हमने 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की है। और सभी जो भर्ती प्रक्रिया है वो सही ढंग से, सुचारू रूप से, बिना किसी नकल के, फर्जीवाड़े के, कोई आरक्षण को लेकर या एक ही कैटेगरी को भरकर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। एकदम सही तरीके से, स्पष्ट तरीके से की गई है, ठीक है। अब इसमें कितनी सच्चाई है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उन्होंने कहा है कि हमने इतनी भर्तियां 6 सालों में कर दी हैं, तो अभी भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें, मतलब इंतजार करना पड़ेगा ऐसा उन्होंने नहीं कहा, लेकिन अब ये चीजें जो मुख्यमंत्री जी पिछले 6 साल की बात गिनाते दिख रहे हैं, उसके बाद से जो लगातार डीएलएड कर रहे हैं, टेट पास हैं, सीटेट पास हैं, आखिर में उनके भविष्य का क्या होगा? वो जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, आखिर में उनका क्या होगा? हर साल जो 10 से 12 हजार रिटायरमेंट हो रहे हैं, उसके बाद 1 से 5 में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के भविष्य का क्या होगा? क्योंकि एक एक स्कूल की जो जिम्मेदारी है वो एक एक अध्यापक की है। वो हेडमास्टर भी नहीं है, वो सहायक अध्यापक और इंचार्ज के तौर पर उस विद्यालय को संभाल रहा है। कहीं कहीं ऐसे विद्यालय हैं जहां पर केवल शिक्षा मित्रों के भरोसे वो चल रहे हैं। तो ऐसे में 1 to 5 में पढ़ने वाले उन गरीब बच्चों के भविष्य का क्या होगा? ठीक है, डीएलएड किए, टेट सीटेट पास अभ्यर्थियों के, छात्रों के भविष्य क्या होगा, जो कि इस सपने के साथ उन्होंने डीएलएड किया कि उत्तर प्रदेश में कभी वैकेंसी आएगी, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छी कट ऑफ बनाएंगे और उसके आधार पर अपनी नौकरी को पा पाएंगे। क्योंकि सबको पता है कि वैकेंसी इतनी नहीं आएगी जितनी सीटें हर साल डीएलएड की आती हैं। 2.5 लाख सीटें आती हैं, ठीक है, और लगभग 2.5 लाख सीटों पर अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन करते हैं और सीटें भर भी जाती हैं, ठीक है। पिछले 2 साल से नहीं भर रही थी, जबकि तो भर रही हैं। तो अब ये 2.5 लाख लोगों को एक साल में नौकरी तो मिलनी नहीं है। इसमें से 50,000 को भी नहीं मिल रही है, 5,000 को भी नहीं मिल रही है, क्योंकि पिछले 5 सालों से आप खुद देखिए कोई एक वैकेंसी नहीं आई है। अब अगर 2.5 लाख का आप छोड़ दीजिए, 1-1 लाख का भी जोड़ लीजिए, तो 5 लाख डीएलएड तैयार हो गए ऐसे। उसके बाद 2018 के बाद जो बैठे हैं टेट सीटेट पास, वो अलग से। तो देखिए लाखों की संख्या फौज खड़ी है, लेकिन भर्ती दोस्तों नहीं आ रही है। तो आखिर में इनके भविष्य को लेकर सवाल उठता है। एक तरफ चीजें कही जाती हैं कभी कभी कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ रही है, आयोग की तैयारी हो गई, जल्दी हमने आदेश दे दिया, और फिर अचानक से एक बयान आता है कि अभी हमने इतनी भर्तियां कर दी हैं। अभी शिक्षा मंत्री जी का फिर बयान आ जाता है कि अभी हम कोई विचार नहीं कर रहे हैं। तो आखिर में किसकी बात में कितनी सच्चाई है, वैकेंसी आएगी भी कि नहीं आएगी? तो दोस्तों आखिर में एक बड़ा सवाल ये अभी भी यहाँ पर प्रश्न की तरह ये बना हुआ है। देखिए, जो चीजें आती हैं, जो अधिकारियों के तौर पर, जो मंत्री जी के तौर पर, मुख्यमंत्री जी के तौर पर कही जाती हैं, वो आप तक सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। जब उनके माध्यम से बताया जाता है कि वैकेंसी आ रही है, तो आपको बताया जाता है आ रही। अब इस तरह से अचानक फिर बदल जा रहा है, फिर इस तरह से बयान आ जा रहा है, तो उसके आधार पर आपको बताया जा रहा है कि आखिर में आपके भविष्य के साथ
समस्त छात्रों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और देखिए अब कब तक वैकेंसी आती है कुछ स्पष्ट अभी फिर रही है। ठीक है, अब जैसे फिर कोई अगर नया बयानबाजी होगी तो उसके आधार पर आपको अन्य चीज़ें फिर बताई जाएंगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।